नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल माइंड लॉजिक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 10 को कवर करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराऊंगी। अगर आप रीजनिंग अभी तक कभी भी नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम इस वीडियो में रीजनिंग के हर एक प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करना बताऊंगी। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी हर एक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कह रहे किसी खास कोड में इंग्लैंड को 12 34 52 6 और फ्रांस को 78 52 91 लिखते हैं। इस कोड में ग्रीक कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, और ये प्रश्न हम लोगों से कह रहा है कि जिस प्रकार एक निश्चित कोड भाषा में इंग्लैंड को 12 34 52 6 लिखा गया है, फ्रांस को 78 52 91 लिखा गया है, उसी निश्चित कोड भाषा में ग्रीक को क्या लिखा जाएगा? आपको कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले, यानी 2 का कोड किया हो और तीसरे का कोड पूछ रहा हो, तो आप सबसे पहले ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि जिसका कोड पूछ रहा है, इस कोड के जिस वर्ड का कोड पूछ रहा है उस वर्ड के एक एक लेटर दूसरे जो इसका कोड बनाया है ना, इसमें मिल रहा है कि नहीं। जिस प्रकार यहाँ पे लिखा है ग्रीक, ओके, और तो हम लोग देखेंगे इंग्लैंड और फ्रांस में जो एक एक लेटर है वह लेटर से मिलकर ग्रीक का संबंध बनाया है। यानी देखिए यहाँ पे ग्रीक में सबसे पहले है जी, तो देखिए यहाँ पे इंग्लैंड में भी तो जी है, और जी का संबंध ये किससे बताया है? 3 से। मतलब जी का कोड क्या किया है? ये 3 किया है, तो हम लोग भी जी का कोड 3 नहीं कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे है आर, और आर का कोड देखिए फ्रांस में किया है 8, तो हम भी 8 लिख दे रहे हैं। और ई का कोड फ्रांस में ही किया है 1, तो हम लोग भी 1 लिख देंगे ई का कोड, लेकिन 2 ई है तो हम फिर एक और 1 लिखेंगे, ओके। उसके बाद है यहाँ पे सी, और सी का कोड क्या किया है? 9, तो हम भी यहाँ पे 9 लिख देंगे। और फिर ई है, तो ई का कोड क्या होगा? 1, तो देखिए 38 11 91। इसी निश्चित कोड भाषा में हम लोग ग्रीक को 38 11 91 लिखेंगे, और 38 11 91 ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहे किसी कक्षा में रोशन का स्थान ऊपर से 11वां और नीचे से 31वां है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? दोस्तों, कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले, यानी मतलब उस प्रश्न में कह रहा है कि मतलब कोई लड़का है वह ऊपर से इतने नंबर पे है, नीचे से इतना नंबर पे है, और तो पूछ रहा है कि उस कक्षा में कुल लड़कों का संख्या कितना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि वह लड़का ऊपर से कितना नंबर पे है और नीचे से कितना नंबर पे है। तो देखिए इसमें रोशन जो है, रोशन ऊपर से 11 नंबर पे है, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों अंक को ऐड कर देंगे, ओके। और फिर हम लोग क्या करेंगे? प्लस, और जो नीचे से वो कितना नंबर पे है? 31 नंबर पे। अगर हम 11 और 31 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा कितना? 42। और देखिए जो कक्षा में जो रोशन है, इस रोशन का 2 स्थान बता रहा है। ये ऊपर से बता रहा है रोशन 11 नंबर पे है, और नीचे से 31 नंबर पे, तो रोशन का कोई एक ही ना स्थान होगा, मतलब रोशन कहीं एक ही जगह ना बैठ सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो हम लोग ऐड किए हैं 42 आया है, 42 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 41। यानी उस कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या 41 है। 41 ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा? दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये सीरीज से रिलेटेड है, और ये प्रश्न यहाँ पे एक सीरीज दिया है और उस सीरीज में 3 पद दिया है, और ये प्रश्न हम लोगों से यही पूछ रहा है कि चौथा
पद कौन सा होगा। दोस्तों कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप ये समझने का कोशिश कीजिएगा यह प्रश्न इस सीरीज में किस पैटर्न का फॉलो किया है, यानी एक पद से दूसरा पद कैसे ला रहा है, किस लॉजिक का प्रयोग करके कैसे संख्याओं का संबंध किया है। देखिए यहाँ पे जो पहला पद है उसमें दिया है 12C3। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो अंकों का संबंध है उसे हम लोग अंक के संबंध से मतलब अंतर देखेंगे और जो लेटर का लेटर से। ओके, तो यहाँ पे दिया है 12 और 12 का संबंध बताया है 24 से, यानी अगर 12 का टेबल करिएगा तो 12 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो 24 नहीं आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या किया है गुणा 2 किया है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे C3 लिखा है और उसके बाद लिखा है इसका संबंध बताया है E5 से। और C3 आप सभी को पता है कि जो अल्फाबेट का लेटर आता है C और C का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3 होता है, यानी C3 लिखा है मतलब C का प्लेस वैल्यू लिख दिया है। और यहाँ पे लिखा है E5 और E का भी प्लेस वैल्यू 5 होता है तो यहाँ पे भी E5 लिखा है, यानी क्या किया है प्लस में 2 किया है। तो हम लोग भी प्लस में 2 करेंगे आगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 24 था ना और 24 के बाद इसका संबंध किससे बताया 36 से। फिर यहाँ पे 12 में कितना से गुना किया है 3 से। ओके, और यहाँ पे E5 का संबंध बताया है G7 से। फिर क्या किया है प्लस 2 किया है। तो सबसे पहले हम लोग संख्याओं का संबंध बताएंगे। तो संख्या का संबंध बताने के लिए देखिए यहाँ पे 12 में पहले 2 से गुना किया था, उसके बाद 3 से गुना किया था, यानी एक एक अंक बढ़ रहा है। तो हम लोग भी कितना से गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे और 12 में 4 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 48। ओके, उसके बाद यहाँ पे C3 लिखा था, फिर उसका संबंध E5 से बताया था और E5 का संबंध G7 से बताया। फिर अल्फाबेट का दो लेटर को ये क्या कर रहा है ऐड कर रहा है, तो हम लोग भी G7 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना आएगा I आएगा। जो I का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 9, यानी 48I9 और 48I9 ऑप्शन नंबर सी में है, ये एक नहीं है I है। ओके, 48I9 ऑप्शन नंबर सी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहे कमला का संबंध लिखना से है तो बंदूक का संबंध किस शब्द से होगा। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये शब्द एनालॉजी से रिलेटेड है और यहाँ पे सबसे पहले ये जो प्रश्न है ये कलम का संबंध लिखना से बताया है। आप सभी को ये पता होगा कि कलम जो होता है कलम का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, लिखने के लिए ही ना करते हैं, इसलिए ये क्या बताया है कलम का संबंध लिखना से बताया है। और तो ये हम लोगों से पूछ रहा है कि बंदूक का संबंध किस शब्द से होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। तो हम लोग जब कलम का उपयोग लिखना से करते हैं तो उसका संबंध लिखना से बताया। तो बंदूक का उपयोग हम लोग किससे करते हैं गोली मारने के लिए, तो हम लोग भी बंदूक का संबंध किससे बताएंगे गोली मारने से। और गोली मारना ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कर निम्नलिखित श्रेणी की अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पे एक सीरीज दिया है और उस सीरीज में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और ये प्रश्न हम लोगों से यही कह रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक भरा जाएगा। दोस्तों कभी भी आपको नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखने को मिले तो आप सबसे पहले ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि उस सीरीज में किस पैटर्न का फॉलो किया गया है, यानी एक अंक के बाद दूसरा अंक किस लॉजिक का प्रयोग करके लाया गया है। फिर हम वैसे ही लॉजिक का प्रयोग करते हुए एक नया अंक लाएंगे जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर आप देखिए तो यहाँ पे 1 का संबंध 9 से बताया है, 1 से हम लोग 9 लाने के लिए क्या करेंगे +8 करेंगे, तो हम भी क्या कर दे रहे हैं +8। और 9 से 18 लाने के लिए आप क्या कीजिएगा +9 कीजिएगा तो 18 नहीं आ जाएगा। फिर 18 से 28 लाया है, यानी क्या किया है +10 किया है। देखिए एक एक अंक बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 8 प्लस किया है, फिर 9 प्लस किया है, फिर 10 प्लस किया है। तो हम लोग भी क्या प्लस करेंगे, इसके बाद 11 प्लस करेंगे। अगर आप 28 में 11 को ऐड कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 39, और 39 ऑप्शन नंबर ए में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हम लोग 39 भरेंगे। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड है और ये प्रश्न हम लोगों से यही पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक भरा जाएगा।
दोस्तों मिसिंग नंबर का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको दो तरीका का फॉलो करना होगा, या संख्याओं का संबंध इधर से बताइए या संख्याओं का संबंध इधर से बताइए। यानी 80 और 160 से ऐसा आप कुछ कीजिए जिससे कितना प्राप्त हो 40, या 80 और 40 से ऐसा कुछ कीजिए जिससे 160 प्राप्त हो, या 160 और 40 से ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपको 80 प्राप्त हो। ऐसे ही इधर से भी करना होगा आपको, किधर से भी करके आपको संख्याओं का संबंध बताना है। ओके, तो हम लोग ऊपर से ही करेंगे। अगर आप 80 यानी पहले अंक और तीसरे अंक यानी 160 को ऐड कीजिएगा, 80 प्लस 160 तो आपका कितना आएगा 240 आएगा। ओके, लेकिन हमको 80 और 160 से कितना लाना है 40 लाना है। अगर हम 240 में 6 से भाग दे देंगे तो हमारा 40 नहीं आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 80 और 160 का संबंध 40 से बताया है। और इसी प्रकार हम पहला अंक यानी 30 और तीसरा अंक यानी 60 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 90। और इसमें भी तो हम लोग 6 से भाग दिए थे ना, तो इसमें भी हम लोग 6 से ना भाग देंगे। तो अगर हम 90 में 6 से भाग देंगे तो हमारा 15 प्राप्त नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे पहला संख्या और तीसरा संख्या से जो संबंध लाया है यानी 15 यानी दूसरा संख्या वह 15 लाया है ना, तो हम लोग भी यहाँ पे 15 नहीं ला दिए। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें 24 और 112 से अगर आप 24 और 48 को ऐड करके उसमें 6 से भाग दे दीजिएगा तो आपका 12 प्राप्त नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हो गया 24 प्लस अब लिख रहे हैं 48। ओके, अगर आप 24 और 48 को जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा 72। और 72 में अगर आप 6 से भाग दीजिएगा तो आपका 12 नहीं आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 24 और यहाँ पे एक अंक लाएंगे जो कौन सा 48। अगर आप 24 और 48 का संबंध देखिए तो 12 से बताया है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हम लोग 48 भरेंगे। 48 ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का एक निश्चित तर्क के अनुसार 23, 48 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार 84, 95 से संबंधित है। समान तर्क का प्रयोग करते हुए 59 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न हम लोगों से कह रहा है कि जिस प्रकार एक नियमित लॉजिक का प्रयोग करते हुए 23 से हम लोग 34 लाए हैं, 84 से हम लोग 95 लाए हैं, उसी प्रकार और उसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए 59 से हम लोग कौन सा अंक लाएंगे जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस प्रश्न को आप एक बार खुद से सॉल्व करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर देखिए दोस्तों हम 23 से 34 लाने का कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर आप 23 में 11 को ऐड कर दीजिएगा तो आपका 34 नहीं आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 23 का संबंध 34 से बताया है। और इसी प्रकार अगर हम 84 में भी 11 ऐड कर देंगे तो हमारा 95 नहीं आ जाएगा। यानी इस प्रश्न में हम जो लॉजिक का प्रयोग कर रहे हैं, यानी ये जो पहला अंक दिया है इस पहले अंक में 11 को ऐड कर दे रहे हैं तो उसका संबंधित अंक प्राप्त हो जा रहा है। और इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए अगर हम लोग 59 में भी 11 को ऐड कर देंगे तो हमारा 70 नहीं आ जाएगा। और 70 ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, इस प्रश्न को एक बार खुद से सॉल्व करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये फिगर काउंटिंग से रिलेटेड है। और इस प्रश्न में यहाँ पे एक बड़ा सा फिगर दिया है और ये प्रश्न हम लोगों से यही पूछ रहा है कि इस फिगर में कुल त्रिभुज का संख्या कितना होगा। देखिए त्रिभुज का संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये हो गया हमारा एक त्रिभुज, इसमें कितना त्रिभुज है एक। लेकिन अगर इसी त्रिभुज में हम इधर से एक पाई कर देंगे तो इसमें कितना त्रिभुज होगा, तीन त्रिभुज होगा। ये तीन कैसे लाए, ऐसा आपको कभी भी त्रिभुज देखने को मिले तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इन दोनों खंड को जोड़िएगा। तो ये कितना खंड है 2, और अगर आप 1 + 2 कर दीजिएगा तो आपका 3 नहीं आ जाएगा। यानी ये 1 और ये 1 2 हो गया ना। और इन दोनों को क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो चलिए अब हम इसमें भी त्रिभुज का संख्या ज्ञात करते हैं। तो देखिए अभी हम जैसा मतलब जोड़ के बताए, यहाँ पे भी वैसे ही तो एक त्रिभुज बनाया है, यानी इसमें भी कितना त्रिभुज होंगे, 3 त्रिभुज होंगे। ठीक, और इसी प्रकार यहाँ पे भी तो एक त्रिभुज बनाया है और इसमें भी वैसे ही ना त्रिभुज बनाया है, तो इसमें भी 3 त्रिभुज होंगे। ओके, और फिर यहाँ पे भी तो वैसे ही त्रिभुज बनाया है ना, तो इसमें भी कितने त्रिभुज होंगे, 3। ओके, और देखिए दोस्तों
दोस्तों ये जो हम ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहे हैं ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, तो ये भी हमारा एक त्रिभुज हो गया। और ये फिर एक हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, यानी एक त्रिभुज। अब कितना त्रिभुज हो गया? अब कहीं पे भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, इतना ही इसमें त्रिभुज बन रहा है। ओके, तो ये कितना हो गया? 3 3 6 और 3 9 और 9 और 2 11, यानी इस आकृति में कुल त्रिभुज का संख्या 11 है। 11 ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों इस वाले प्रश्न को भी आप एक बार खुद से सॉल्व करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को परिस्थापित करेगी? दोस्तों ये भी जो मेरा क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज से रिलेटेड है, और इस प्रश्न में एक यहाँ पे सीरीज दिया है और इस सीरीज में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, और ये प्रश्न हम लोगों से यही पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक भरा जाएगा। दोस्तों हम इससे पहले भी एक सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आपको बताए थे कि सीरीज का कोई भी प्रश्न सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि इस सीरीज में किस लॉजिक का प्रयोग किया गया है, यानी एक संख्या के बाद जो दूसरा संख्या आ रहा है उन दोनों संख्याओं में संबंध कितना का है, मतलब क्या किया है कि एक संख्या के बाद जो दूसरा संख्या आ रहा है वो कैसे आया, फिर दूसरा से तीसरा कैसे आया, यही समझने का कोशिश करना है। यानी 11 से 21 कैसे ला रहा है, 21 से 16, 16 से 26 और 26 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद यहाँ पे 31 दिया है। दोस्तों देखिए आपको कभी भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखने को मिले इस प्रकार, यानी जो पहला वाला अंक है वो छोटा अंक हो, दूसरा वाला अंक बड़ा हो और तीसरा वाला अंक दूसरा वाला से भी छोटा हो, तो आपको इसमें एक लॉजिक का प्रयोग करना है कि जो पहला वाला अंक है ना इसका संबंध तीसरे वाले अंक से बताना है, दूसरे वाले अंक से नहीं बताना है, और जो दूसरा वाला अंक है उसका संबंध चौथे वाले अंक से बताना है। ओके, तो देखिए 11 से अगर आप 16 लाइएगा तो कितना कीजिएगा? +5 कीजिएगा ना, और 21 से 26 लाइएगा तो फिर +5 कीजिएगा। और देखिए दोस्तों हम 16 का संबंध बताएंगे इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास, और 26 में भी अगर आप 5 प्लस कर दीजिएगा तो आपका 31 नहीं आ जाएगा, लेकिन हमको 16 से संबंध बता के ना यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के पास एक अंक लाना है, तो हम 16 में अगर 5 प्लस करेंगे तो हमारा 21 आएगा ना। 21 ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हम लोग 21 को भरेंगे। चलिए दोस्तों अब हम इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन यानी 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 करे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये एनालॉगी से रिलेटेड है, यानी एनालॉगी से है, लेकिन कौन सा एनालॉगी? अल्फाबेट एनालॉगी यानी लेटर एनालॉगी से रिलेटेड है। और एनालॉगी का कोई भी प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले आप ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि इस मतलब ABC का संबंध ये प्रश्न F से कैसे बता रहा है, फिर उसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम MDP का संबंध एक अक्षर से बताएंगे जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों आप सबसे पहले ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि ABC से F कैसे लाया है, इन दोनों अक्षरों में ऐसा क्या किया है जिससे ABC से इसको F प्राप्त हुआ है। अगर आप A से F लाने का कोशिश कीजिएगा तो ये कितना प्लस किया है? 5 प्लस किया। ओके, अगर आप B से फिर F लाने का कोशिश कीजिए तो +4 किया है। अगर आप C से फिर F लाने का कोशिश कीजिए तो ये प्लस कितना किया है? 3 किया है। यानी इस अक्षर में जो लॉजिक का प्रयोग कर रहे हो पहले +5 कर रहा है, फिर +4 फिर +3, तो हम लोग भी MDP में +5 +4 +3 करके एक अक्षर को प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों M का जो प्लेस वैल्यू होता है वह 13 होता है, और 13 में अगर आप 5 प्लस कीजिएगा तो आपका आएगा 18, और 18 पे जो लेटर आता है वह आता है R। ऐसे ही D का जो प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 4, और देखिए दोस्तों 5 के बाद यह 4 प्लस किया है ना, तो हम लोग भी यहाँ पे कितना प्लस करेंगे? 4, और D में अगर आप 4 प्लस कीजिएगा तो आपका आएगा 8, और 8 पे जो अल्फाबेट का लेटर आता है वह आता है S, और P आता है 16 पे। अब हमको कितना प्लस करना है? 3, और P का प्लेस वैल्यू होता है 16, और 16 में आप 3 ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 19, और 19 पे जो अल्फाबेट का लेटर आता है वह आता है A, यानी MDP का संबंध RHS से बताया जाएगा, और RHS ऑप्शन नंबर C में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही क्वेश्चन, अगले प्रैक्टिस सेट में हम और क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहे, और हाँ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय।